की जो हमारी ये वीडियो है उसमें हम आप सभी लोगों को एक बार फिर से बताएंगे इस प्रिंटर के बारे में, जो कि है Epson LX310 डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से इस प्रिंटर की जो सेटिंग्स हैं वो चेंज कर सकते हैं। ये जो वीडियो है वो इस प्रिंटर का पार्ट 3 है। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो फिर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उनको देख सकते हैं। जो पार्ट 1 है उसमें हमने इस प्रिंटर का रिव्यू करा है और जो पार्ट 2 है उसमें हमने आपको बताया है कि आप किस तरीके से इस प्रिंटर की जो कार्ट्रिज है उसके रिबन को चेंज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कि हम किस तरीके से इस प्रिंटर की जो सेटिंग्स हैं उन्हें चेंज कर सकते हैं। इस प्रिंटर में आपको दो तरह की सेटिंग्स मिल जाती हैं। जो पहली सेटिंग है वो है इस प्रिंटर की सेटिंग और जो दूसरी सेटिंग है वो है इस प्रिंटर में जो प्रिंटिंग होती है उसकी सेटिंग। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इस प्रिंटर की सेटिंग को और उसके बाद हम देखेंगे कि हम इस प्रिंटर की जो प्रिंटिंग है उसकी सेटिंग्स कैसे चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो प्रिंटिंग की स्पीड है, प्रिंटिंग का जो टेक्स्ट है, जो फॉन्ट है, उसको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रिंटर की जो सेटिंग्स हैं उन्हें चेंज करना हो तो फिर आपको सबसे पहले लगाना पड़ेगा इस प्रिंटर में एक पेज, क्योंकि यहाँ पे जो हम सेटिंग चेंज करने वाले हैं वो हम प्रिंटर की मदद से ही करने वाले हैं। इसकी जो सेटिंग्स हैं वो उस पेज पे पहले प्रिंट होंगी और उसके बाद ही हम इसकी सेटिंग्स को चेंज कर पाएंगे। इन 4 बटन्स की मदद से आप इस प्रिंटर की जो सेटिंग है उसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रिंटर की जो सेटिंग है वो प्रिंट करनी है तो फिर आपको यहाँ पे 2 बटन्स को एक साथ दबाना होता है, जो कि है ये माइक्रो एडजस्ट वाले बटन। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों ही बटन्स के ऊपर ब्लू लाइन करके यहाँ पे लिखा गया है मेन्यू। इन दोनों ही बटन्स को दबाने के बाद इस पेज पे जो है वो इस प्रिंटर के सेटिंग्स की मेन्यू प्रिंट हो जाती है और उसके बाद उस मेन्यू की मदद से हम इस प्रिंटर की जो सेटिंग्स हैं उसे चेंज कर पाते हैं। चलिए अब हम प्रेस करते हैं इन दोनों बटन्स को और इस पेज पे जो है मेन्यू प्रिंट करके देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम इस कवर को हटा देते हैं ताकि आपको जो है इस प्रिंटर की सेटिंग्स ईजिली विजिबल रहें। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेन्यू है वो प्रिंट होना स्टार्ट हो चुकी है। ये जो प्रिंटर है वो मेन्यू की पहली लाइन प्रिंट करते ही रुक गया है। यहाँ पे ये प्रिंटर आपसे पूछना चाह रहा है कि आपको जो मेन्यू है वो किस लैंग्वेज में चाहिए। इस प्रिंटर में आपको टोटल 6 लैंग्वेजेस दी जाती हैं, जिसमें से हम जो है मेन्यू को इंग्लिश में ही प्रिंट करेंगे। और अगर आपको इस प्रिंटर की जो लैंग्वेजेस हैं वो देखनी है तो फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन लैंग्वेजेस को देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप उन लैंग्वेजेस को सिलेक्ट भी कर सकते हैं इस बटन की मदद से। अभी जो मेन्यू है वो प्रिंट होगी इंग्लिश में और अगर आपको उसके बाद कोई भी लैंग्वेज चेंज करनी हो तो फिर आप इस बटन को प्रेस करके उस लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। इस मेन्यू को आगे प्रिंट करने के लिए आपको इस बटन को एक बार दोबारा से दबाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन्यू जो है वो दोबारा से प्रिंट होना स्टार्ट हो गई है और जब तक ये मेन्यू कम्प्लीटली प्रिंट ना हो जाए तब तक आपको ये बटन जो है वो दबाते रहना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इस प्रिंटर की मेन्यू है वो कुछ इस तरीके की प्रिंट होके आई है, जिसमें आप इस तरफ देख सकते हैं यहाँ पे जो है सेटिंग्स दी गई हैं और यहाँ पे उनके ऑप्शंस आपको दिए गए हैं।
सो जो पहली सेटिंग है वो है पेज लेंथ फॉर ट्रैक्टर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस इसके अंदर दिए गए हैं, जो कि है 3 इंचेस, 3.5 इंचेस, 4 इंचेस, 4.5 इंचेस और यहाँ पे आपको इसको 17 इंचेस तक दे रखा है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारी सेटिंग्स दी गई हैं और अकॉर्डिंगली आपको यहाँ से सेटिंग्स को देख लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन सी सेटिंग को यहाँ पे ऑन रखना है, किसको ऑफ रखना है और किस तरीके के इसमें से आपको फीचर्स सिलेक्ट करने हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इंटरनेशनल कैरेक्टर्स सेट फॉर इटैलिक टेबल का भी ऑप्शन दिया गया है। सो यहाँ से आप अपने हिसाब से कोई भी सेटिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं और लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक टाइमर का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर ऑफ टाइमर और उसके आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो है इस प्रिंटर में टाइमर को ऑफ करा गया है। सो जो सेटिंग्स अभी इस प्रिंटर में सिलेक्ट हो रखी हैं उसके नीचे अंडरलाइन आप देख सकते हैं। सो अभी जो इस प्रिंटर का टाइमर है उसे ऑफ करा गया है और जो इस प्रिंटर का टाइमर है वो आप 12 आवर्स तक भी सेट कर सकते हैं यहाँ। सो चलिए अब हम निकालते हैं इस प्रिंटर की सेटिंग्स का दूसरा पेज, लेकिन उस पेज पे इस तरीके की सेटिंग्स नहीं आएंगी। सिंपली आपको ये मेन्यू की जो सेटिंग है वो दी जाएगी और इसकी सिलेक्टेड सेटिंग दी जाएगी। सो चलिए अब हम लगाते हैं दूसरा पेज, क्योंकि इस पेज से जो है हमें ये सारी ही सेटिंग्स देखनी पड़ेंगी और जो इसके ऑप्शंस हैं वो भी हमें अकॉर्डिंगली इसी पेज से एडजस्ट करने पड़ेंगे इसकी सेटिंग्स के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पेज है वो लग चुका है। सो यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं जो मेन्यू का पहला सेटिंग का ऑप्शन था वो प्रिंट होके आ चुका है, जो कि है पेज लेंथ फॉर ट्रैक्टर और यहाँ पे उसका ऑप्शन भी सिलेक्ट होके आ गया है, जो कि इस प्रिंटर की अभी की सेटिंग है और वो है 8 इंचेस। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो पेज में सेटिंग आपको दी गई थी पेज लेंथ ऑफ ट्रैक्टर की वो भी 8 इंचेस ही थी। सो अब अगर आपको ये सेटिंग चेंज करनी है तो फिर आपको सिंपली ये एडजस्ट वाला बटन एक बार दोबारा से प्रेस कर देना है। उसके बाद जो है ये सेम सेटिंग प्रिंट होगी, लेकिन इसके नेक्स्ट ऑप्शन के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इस बटन को प्रेस करा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पेज लेंथ ऑफ ट्रैक्टर है वो चेंज हो चुकी है 8 इंचेस से 8.5 इंचेस। सो अब ये जो है वो इस प्रिंटर की नई सेटिंग है। सो कुछ इसी तरीके से आप इस प्रिंटर की बाकी सारी सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और उसके बाद आपको सिंपली इस प्रिंटर को ऑफ कर देना है इस सेटिंग्स को सेव करने के लिए। सो चलिए अब हम बात करते हैं इस प्रिंटर के प्रिंटिंग सेटिंग्स के बारे में। सो इस प्रिंटर की जो प्रिंटिंग सेटिंग है उसको चेंज करने के लिए आपको इस बार भी 2 बटन्स ही प्रेस करने होंगे, लेकिन इस बार जो वो 2 बटन्स हैं वो माइक्रो एडजस्ट के बटन्स नहीं होंगे। इस बार आपको प्रेस करना होगा इस प्रिंटर का स्टार्ट बटन और पॉज बटन एक साथ, ताकि जो इस प्रिंटर की प्रिंटिंग सेटिंग है वो एक पेज पे प्रिंट होना स्टार्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पे आपको ये जो प्रिंटिंग सेटिंग्स हैं इस प्रिंटर की उसको चेंज करने के लिए अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप उन सेटिंग्स को डायरेक्टली इस प्रिंटर की मदद से चेंज नहीं कर सकते हैं। बस इस प्रिंटर की मदद से आप उन सेटिंग्स का एक प्रिंट निकाल सकते हैं, जिससे सिंपली आप अपने सिस्टम में उन सेटिंग्स को चेंज कर पाएँ। सो चलिए सबसे पहले तो हम इसका प्रिंट निकाल लेते हैं। और सो पहले हमने इसमें एक पेज लगा दिया है और अब हम ये स्टार्ट बटन और ये जो पॉज बटन है उसको एक साथ दबा देंगे और जो प्रिंटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमने इन दोनों ही बटन्स को एक साथ दबाया और ये जो प्रिंटिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है।
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इस प्रिंटर की प्रिंटिंग सेटिंग्स हैं वो इस पेज में प्रिंट हो चुकी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कुछ डॉट्स नजर आ रहे होंगे, जिसमें से कुछ डॉट्स ब्लैक हैं, कुछ वाइट हैं और कुछ पे जो है ऊपर लाइंस भी बनी हुई हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे इन सिंबल्स के नाम दिए गए हैं। आप देख सकते हैं जो पहला सिंबल है वो है लाइट ऑन का सिंबल, जो दूसरा सिंबल है वो है लाइट ऑफ का, जो तीसरा सिंबल है वो है लाइट फ्लैशिंग और जो फोर्थ सिंबल है वो है लाइट टू फ्लैशिंग। सो ये जो लाइट्स यहाँ पे बताई गई हैं वो एक्चुअल में आपको प्रिंटर में दी कहाँ गई हैं, आपको ये लाइट्स चेक कहाँ करनी है। सो ये जो लाइट्स हैं वो आपको इस प्रिंटर के फ्रंट में ही देखने को मिल जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 3 LED के ऑप्शन दिए गए हैं और जो सेंटर वाली लाइट है सिर्फ वो ही अभी ब्लिंक कर रही है। सो ये जो सेंटर वाली लाइट है वो एक्चुअल में है किस लिए, सो ये जानने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपकी जो लाइट है वो सिर्फ एक ही जल रही हो और वो इन दोनों लाइट्स में से राइट साइड वाली लाइट हो तो फिर ये जो लाइट है वो HSD रिप्रेजेंट करती है। सो HSD एक्चुअल में है क्या, सो HSD जो है वो है हाई स्पीड ड्राफ्ट। और उसके बाद आप देख सकते हैं आपको एक ब्लिंकिंग लाइट भी यहाँ पे दिख रही है और जो ऊपर वाली लाइट है वो भी राइट साइड वाली लाइट ब्लिंक ही कर रही है। सो इसका मतलब ये जो लाइट है वो है इसके ड्राफ्ट के लिए। और उसके नीचे आप देख सकते हैं आपको इसके फॉन्ट्स के लिए भी कुछ लाइट दी गई हैं। और इसके बाद आप ये जो थर्ड लाइट है वो है टीयर ऑफ की लाइट। सो सिंपली आपको इन लाइट्स को चेंज करने के लिए इस बटन की मदद लेनी होती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्रिंटर है वो पॉज है क्योंकि इसके अंदर अभी कोई भी पेपर नहीं लगा हुआ है। सो चलिए पहले इसके अंदर एक पेपर लगाते हैं और उसके बाद हम इन लाइट्स को एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रिंटिंग है वो दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है और जो फर्स्ट वाली प्रिंटिंग है वो है हाई स्पीड ड्राफ्ट की। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे जिसके साइड्स में जो है बहुत सारी लाइनें बनती हुई आ रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स और उनके साइड में कुछ लाइनें बनी हुई मिली हैं। सो सिंपली आपको इस पेज में जो चेक करना है वो है कि ये जो लाइनें हैं उनमें से कौन सी ऐसी लाइन है जो मिस अलाइंड नहीं है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऊपर और नीचे वाली लाइन्स हैं वो मिस अलाइंड होती ही हैं। बाकी जो बीच वाली लाइन है जो कि है 13, 14, 15, 16, इनमें से कोई एक लाइन मिस अलाइंड नहीं होती है और वो ही लाइन नंबर आपको अपने सिस्टम में डालना होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो है ट्रीटमेंट ऑफ की भी लाइट जलने लग गई है। अब आप इस लाइट्स को चेंज करने के लिए इस बटन की हेल्प ले सकते हैं। आपको कौन सी इनमें से सेटिंग चेंज करनी है उसके अकॉर्डिंग आप इस लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं इस बटन की मदद से। आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम बटन प्रेस करते जाएंगे अकॉर्डिंगली ये जो लाइट है वो चेंज होती जाएगी। सो अगर हमें HSD यानी कि हाई स्पीड ड्राफ्ट पे लेके आना है तो फिर हमें जो है ये सेंटर वाली लाइट है वो कंटिन्यूसली जलवानी पड़ेगी। सो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें इस बटन को बार बार प्रेस करना है जब तक सेंटर वाली जो लाइट है वो कंटिन्यूसली नहीं जल जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सेंटर वाली लाइट है वो कंटिन्यूसली जल चुकी है। सो ये जो पेज प्रिंट होके आया है इनमें से जोन सी भी नंबर की लाइन मिस अलाइंड नहीं है वो ही आपको अपने सिस्टम में डालनी है। सो आपके सिस्टम में आपको सिंपली जाना है कंट्रोल पैनल पे। सो जैसे ही आप कंट्रोल पैनल पे पहुंचते हैं आपको सिंपली क्लिक करना है डिवाइस एंड प्रिंटर्स पे। सो जैसे ही आप डिवाइस एंड प्रिंटर पे क्लिक करते हैं आपको वहां पे कुछ ऑप्शंस दिखते हैं जो कि डिवाइसेस होती हैं जो आपके सिस्टम से कनेक्टेड होती हैं। सो उसमें से आपको Epson LX310 प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको उस पर राइट क्लिक करना है। और जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे आपको प्रिंटर्स प्रॉपर्टी का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको प्रिंटर्स प्रॉपर्टी पे
क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जिसमें आपको यूटिलिटी टैब पे जाना है। और जैसे ही आप यूटिलिटी टैब खोलेंगे आपको वहाँ पे 2 प्रिंटर की सेटिंग्स के ऑप्शन मिलेंगे जो कि होंगे बाई डी और एक होगा प्रिंटर्स सेटिंग। सो आपको जो प्रिंटर सेटिंग्स दी गई हैं वो है इन बटन्स की सेटिंग्स जो कि आपको अनलॉक और लॉक करने के लिए दी गई हैं। अगर आप उस प्रिंटर सेटिंग में से इन बटन्स में से किसी भी बटन को लॉक कर देते हैं तो फिर ये बटन्स जो हैं वो काम नहीं करेंगे। आपको बाई डी पे क्लिक करना है और जैसे ही आप बाई डी पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। सो जैसे ही आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो आप देख सकते हैं इसमें लिखा गया है जो आपके प्रिंटर पे भी लिखा गया था। पहली जो चीज़ इसमें लिखी गई है वो है हाई स्पीड ड्राफ्ट मोड और उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ड्राफ्ट मोड भी लिखा गया है और उसके बाद यहाँ पे NLQ भी लिखा गया है और NLQ का मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी। सो ये जो मोड्स हैं वो आपको क्लिक करने हैं 1 बाय 1 और जैसे ही आप क्लिक करेंगे उस मोड में आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर करेगा जिसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे जो कि होंगे प्रिंट का, कैंसिल का और स्किप का। सो अगर आपको उस सेटिंग में कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर आपको वहां पे प्रिंट पे क्लिक करना है, नहीं तो आप स्किप पे भी क्लिक कर सकते हैं। सो जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करते हैं वैसे ही आपसे वो इन नंबर में से कोई भी एक नंबर पूछेगा और ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे उसमें लिखा भी हुआ है कि आपको सिर्फ वही नंबर डालना है जिसकी जो लाइन है वो मिसअलाइंड नहीं है। सो सिंपली आपको इन नंबर्स में से कोई एक नंबर वहाँ पे डाल देना है और नीचे सेट पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आप सेट पे क्लिक करते हैं वैसे ही आपकी जो सेटिंग है वो चेंज हो जाती है और एक एक करके आप इन तीनों ही मोड्स की जो सेटिंग है वो चेंज कर सकते हैं अगर उनमें से किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम है तो। सो कुछ इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं इस प्रिंटर की प्रिंटिंग सेटिंग और इस प्रिंटर की जो नॉर्मल सेटिंग्स हैं वो आप सिंपली इस प्रिंटर के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। सो हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है और हमें उम्मीद है कि आप हमारी इस वीडियो की मदद से अपने प्रिंटर में जो भी सेटिंग आपको चेंज करनी है वो कर पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपने इस प्रिंटर की पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखी है तो फिर आप स्क्रीन पे क्लिक करके वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो।